आदित्य मंगल को रोड पे अकेला देख मुंह फेर लेता है और सोचता है कि इस मंगल से मैं बदला जरूर लूंगा। कल मैं लेट पहुंचा और इसने मुझे बहुत सुनाया ना, अब आज देखते कौन लेट पहुंचता है। इवेंट में पहुंचते ही कपिल मंगल की बेइज्जती करने लगता है कि देखो जिसका ये इवेंट है वो खुद ही टाइम पे नहीं आया। लेकिन जब वो पीछे पलट के देखता है तो मंगल वहीं पर ही होती है और मंगल को देखकर वो शॉक हो जाता है। लेकिन यहीं पर भी वो रुकता नहीं है, वो मंगल को गवार, बेवकूफ और कम पढ़ी लिखी कहकर कपिल के सामने ही बेइज्जत करता है। ना सिर्फ मंगल को बल्कि भव्या को भी, उसके मोटे शरीर पर। इन सारी चीजों से तंग आकर कपिल आदित्य के ऊपर हाथ उठा देता है और फिर आदित्य ने सभी लोगों के सामने मंगल के साथ कुछ ऐसा किया जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर आदित्य ने मंगल के साथ क्या किया और यह पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है आदित्य से, जो कि अपनी कार में इवेंट के लिए जा रहा होता है। उसी वक्त उसे रोड के बीचों बीच में मंगल दिखती है। वो मंगल को देख के शॉक हो जाता है कि मंगल जो कि गाड़ियों में घूमती है आज ये रोड पे क्यों खड़ी है। फिर वो मंगल के पास में गाड़ी ले जाता है और मंगल हेल्प के लिए हाथ आगे करती है, लेकिन वो मंगल का मुंह देखकर ही गाड़ी घुमा के वहां से निकल जाता है। मंगल ये देख के शॉक हो जाती है कि अक्षत के पापा ने गाड़ी क्यों नहीं रोकी। छोड़ो वैसे भी इनके अंदर इंसानियत ही कहाँ है। आदित्य मनी मन में कह रहा होता है कि वाह, ऑटो का इंतजार कर रही थी मंगल। कल मैं थोड़ा सा लेट क्या पहुंचा, इसने मुझे कितना सुनाया था। और कपिल पास में खड़ा खड़ा हंस रहा था। अब आज देखते हैं कौन इवेंट में जल्दी पहुंचता है और कौन इवेंट में लेट। अब आदित्य की जो गाड़ी है वो सौम्या की गाड़ी को ओवरटेक करती है। सौम्या आदित्य को देख लेती है। सौम्या कहती है कि आदित्य यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो कह रहा था ना कि इसका ऑफिस सिटी में है, तो ये ऑफ रोड क्या कर रहा है। इसीलिए जो सौम्या है वो टैक्सी ड्राइवर को कहती है कि इसकी गाड़ी का पीछा करो। सौम्या को वहाँ पे शक होने लगता है कि कहीं आदित्य झूठ तो नहीं कह रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जॉब लगी ही ना हो, या फिर लगी हो तो उस मंगल के अंडर में लगी हो। मुझे पता लगाना होगा। लेकिन जैसे आदित्य की गाड़ी निकलती है वैसे ही सिग्नल बंद हो जाता है और सौम्या के लाख कहने पर भी ड्राइवर गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाता है। जिसके बाद सिग्नल वापस से खुलता है और सौम्या जैसे तैसे करके उस इवेंट की जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन इवेंट के अंदर नहीं जा पाती क्योंकि गार्ड उसे अंदर जाने ही नहीं देता। आदित्य इवेंट में पहुंचते ही मंगल की बेइज्जती करने लगता है। वहाँ के एक स्टाफ से कहता है कि इतना बड़ा इवेंट है, लेकिन जिसने इवेंट को ऑर्गेनाइज किया वो मंगल जी, वो तो यहाँ पर दिख ही नहीं रही। लगता है वो टाइम की कोई पंचुअल नहीं है, बस वो बातें बड़ी बड़ी करती है। उसी वक्त आदित्य को आवाज आती है मंगल की। आदित्य कहता है ये कौन है, और आदित्य जैसे पलटता है वहाँ पे मंगल खड़ी होती है। आदित्य शॉक, मंगल रॉक। उसके बाद मंगल आदित्य के पास आती है और कहती है कि मिस्टर सक्सेना, इन पेपर्स को आप वापस से पढ़ लीजिए क्योंकि कपिल जी ने पूरी जिम्मेदारी आपको दी है। मैं नहीं चाहती कि इस इवेंट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। आदित्य पेपर्स तो ले लेता है, लेकिन मंगल कहती है कि आपका चेहरा उतरा उतरा लग रहा है। शायद आप यही सोच रहे होंगे ना कि मैं आपसे पहले इस इवेंट में कैसे पहुंच गई। मुझे एक ऑटो वाला मिला था जो कि यहाँ पर आने का एक शॉर्टकट जानता था। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, इसीलिए मैं इस इवेंट में आपसे जल्दी पहुंच गई। उसी वक्त वही स्टाफ आती है जिसको कि आदित्य कह रहा था कि मंगल जी पंचुअल नहीं है। वह स्टाफ कहती है कि मंगल जी इतना पंचुअल इस दुनिया में कोई भी नहीं है। गांधी जी थे ना, ये 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं करते थे। मंगल जी भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। अगर वो लेट होती है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण भी होता है। उसी वक्त वहाँ पर भव्या आ जाती है जो कि मंगल को बुला रही होती है। मंगल कहती है कि अरे भव्या, तुम यह तो बताओ कैसी हो और तुम फोन पे इतनी घबराई हुई क्यों थी और मुझे कहाँ पर ले जा रही हो। भव्या कहती है कि मंगल जी आप कितने सवाल पूछती है, 2 सेकंड रिलैक्स कीजिए, मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ जो देखकर आपकी आंखें चमकने वाली है। मंगल कहती है ऐसी क्या चीज दिखा रही हो, थोड़ा जल्दी बताना क्योंकि आज इवेंट भी है, और हाँ इवेंट को पूरा देख कर जाना। भव्या कहती है कि हाँ इतनी दूर आई हूँ और आपका पहला इवेंट है दिल्ली में, तो मैं क्यों ना देखूंगी, मैं तो पूरा इवेंट देख के जाऊंगी और आप ये देखिए। फिर भव्या एक प्यारा सा घर बताती है, हालांकि घर का वो मॉडल होता है जो कि भव्या ने खुद ने मंगल के लिए डिजाइन किया था। भव्या कहती है कि आपने मुझे कहा था ना कि आप आपके एक सपनों का घर बनाना चाहती है, तो मैंने उसकी डिजाइन भी तैयार कर दी है। दिल्ली में मंगल जी के सपनों का घर, उनके 2 बच्चों के लिए, उनकी माँ के लिए, और एक बड़ा सा आंगन जहाँ पर वो बैठ के कोई भी काम कर सकती है। हो सकता है अपना स्वाद का काम करे। मंगल कहती कि तुम कितनी ज्यादा प्रतिभाशाली हो भव्या, मैंने बस तुम्हें इतना कहा था कि मुझे मेरे सपनों का घर बनाना है और तुमने बिल्कुल वैसा ही घर बना दिया जिस घर की मुझे जरूरत थी। लगता है तुम दिमाग भी पढ़ने लगी हो। भव्या कहती कि नहीं मंगल जी ऐसा नहीं है, मैंने इतनी सारी डिजाइन बनाई है कि मैं बस लोगों का चेहरा देखकर ही समझ जाती हूँ कि उनको कैसे घर में रहना पसंद है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सौम्या जो है वो गार्ड से लड़ पड़ती है। वो कहती कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं 2 मिनट में तुम्हें नौकरी से निकला सकती हूँ। आदित्य सौम्या की आवाज को पहचान लेता है। जैसे ही वो बाहर देखता है तो वहाँ पर सौम्या मौजूद होती है। आदित्य दौड़ा दौड़ा सौम्या के पास जाता है और सौम्या से कहता है कि सौम्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सौम्या कहती कि पहले तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं तो मेरे काम से ही आ रही थी, मैंने तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर देखी, तुमने तो मुझे बताया था ना कि तुम ऑफिस जा रहे हो और तुम्हारा ऑफिस तो सिटी में है। आदित्य कहता है कि हाँ ऑफिस तो सिटी में है, लेकिन एक मीटिंग के लिए किसी ने मुझे इस इवेंट के पीछे ही बुलाया था, तो मीटिंग हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर इस इवेंट में टाइम पास कर लिया जाए, फिर वो ऑफिस जाऊंगा तो वही काम वाम मेरे को पकड़ा देंगे।
सौम्या कहती है ऐसा मत करो आदित्य, तुम ऑफिस ही जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि आदित्य कार में बैठता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। सौम्या मन ही मन में कहती है कि मैं थोड़ा ज्यादा ही शक करने लगी हूँ। फिर सौम्या भी कैब बुक करती है और वहां से चली जाती है। जैसे सौम्या निकलती है आदित्य वापस वहां पर आ जाता है और कहता है कि आज तो मैं बाल बाल बच गया। आदित्य जैसे इवेंट के अंदर आता है उसे कपिल मिल जाता है। वो कपिल को बहाना बनाते हुए कहता है कि सर मैं मेरा वॉलेट ना कार में भूल गया था। कपिल कहता है कि रिलैक्स मिस्टर सक्सेना, सफाई मत दीजिए, काम करिए। कपिल मंगल से कहता है कि मंगल जी मुझे आपसे ओपनिंग स्पेस के बारे में कुछ बातचीत करनी है और सुबह से कुछ खाया भी नहीं, कोई शांत जगह में चलते हैं, नाश्ता करते करते हम बात कर लेंगे। इस और कपिल भी कहता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सारे काम मैंने कर लिए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ एक बार क्रॉस चेक करना बाकी है। पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद ही काम करता हूँ। फिर मंगल वहाँ पे एक शेफ से पूछता है कि खाना कहाँ पर मिलेगा। वो शेफ कहता है कि अभी खाना नहीं बना है, 12 बजे के बाद खाना शुरू होगा। अदित कहता है कि इतनी देर, एक काम करता हूँ मैं टिफिन खा लेता हूँ जो कि मुझे सौम्या ने दिया। जैसे अदित टिफिन खोलता है उसके अंदर जले हुए पराठे होते हैं। अदित सौम्या को कॉल करके कहता है कि सौम्या ये क्या, तूने मुझे ऑफिस पे जले हुए पराठे दिए। सौम्या कहती है कि खा लो ना, मैं भी तो यही खा रही हूँ। हालांकि सौम्या अच्छा फूड खा रही होती है। इतना कहकर वो कॉल को रख देती है। इस तरह हम आदित्य को देखते हैं जिसकी नजर पड़ती है अपना स्वाद के। आदित्य कहता है कि क्यों ना ये पैकेट में, आदित्य कहता है कि क्यों ना पैकेट में से निकाल के मैं खा लूं, इतने सारे पैकेट है किसको क्या ही पता लगना है। और वैसे भी मंगल के हाथों का खाना इन जले हुए पराठों से तो थोड़ा अच्छा ही होगा। आदित्य उस पैकेट को निकालता है और उसके अंदर से नूडल्स बना के खा रहा होता है। इस और मंगल वापस आ जाती है और मंगल कहती है कि मैंने मॉडल सिलेक्ट करने के लिए तो सक्सेना जी को कहा था ना, आखिर वो कहाँ है। फिर मंगल की नजर पड़ती है आदित्य के ऊपर। मंगल आदित्य के पीछे जाती है और आदित्य से कहती है कि सक्सेना जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसी वक्त आदित्य चुपचाप से पैकेट को छुपा रहता है और कहता है कि मंगल कुछ नहीं, मैं खाना खा रहा था, मैंने मेरा सारा काम कर लिया है। मंगल कहती है कि सक्सेना जी मैंने आपको मॉडल सिलेक्ट करने को कहा था ना, कहाँ है मॉडल्स। आदित्य कहता है कि मॉडल्स आ गई है, ये रही मॉडल्स। मंगल उन मॉडल्स को देखकर चौंक जाती है। मंगल कहती है ये कोई फैशन शो नहीं चल रहा है, ऐसे मॉडल्स को अगर हम रखेंगे ना तो इससे हमारे अपना स्वाद का ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी। आदित्य कहता है कि मंगल तुमने मार्केटिंग अभी अभी करना चालू करी है और मैं पिछले 20 साल से मार्केटिंग करता हुआ आया हूँ, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस भी है, इसलिए कह रहा हूँ यह मॉडल सबसे ज्यादा परफेक्ट है। खैर तुम तो क्या ही समझोगी, तुम्हें कुछ समझ भी है इन चीजों की। इस वक्त तक यहाँ पर कपिल भी आ जाता है। कपिल कहता है कि मंगल जी यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी तेज तेज आवाजें क्यों आ रही है। आदित्य कहता है कि सर कुछ नहीं हुआ, वो तो मंगल जी ने मुझे कहा था कि मैं मॉडल्स को सिलेक्ट करूँ, तो मैं इतनी परफेक्ट मॉडल को सिलेक्ट करके लाया। आप देखिए कितनी खूबसूरत इनकी बॉडी को देखिए, और मंगल जी को पसंद ही नहीं आ रहा है। खैर इनकी जैसी अनपढ़ गंवार को कहाँ ही पता चलेगा कि मॉडल आखिर होती क्या है। ये अपना स्वाद की मार्केटिंग किसी गरीब गृहिणी से करवाना चाहती है, इनकी जैसी अनपढ़ गंवार से। लेकिन सर आप भी जानते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी और मॉडल्स के नाम पर ही अच्छी मार्केटिंग हो सकती है। मैं पिछले 20 साल से मार्केटिंग करता हुआ आ रहा हूँ। कपिल को आदित्य की बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कपिल मंगल से कहता है कि मंगल जी ये आदमी खड़ा खड़ा यहाँ पर आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती करा जा रहा है और आप चुपचाप सारी बातें सहन कर रही है। उसी वक्त वहाँ पे भव्या भी आ जाती है और भव्या कहती है मंगल जी आपको जवाब देना होगा। और हाँ ये आदमी तो वही है ना जिसने मेरे भी मोटापे का मजाक उड़ाया था। इस आदमी को औरतों की तो रिस्पेक्ट करना भी नहीं आती। उस वक्त कपिल कहता है कि मंगल जी मुझे जवाब चाहिए कि आपने इसको एक और मौका आखिर क्यों दिया। मंगल यहाँ पे चुपचाप रहती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। क्या मंगल कपिल को सारा सच बता देगी और आदित्य का क्या होगा, ये सारी जानकारी हमें मिलेगी मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।